हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो थ्योरम की थी। उसके बाद हमारी दो थ्योरम बच गई थी इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4 के लिए। एक्सरसाइज 4 से पहले हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं, यानी 4 थ्योरम्स हैं। ठीक है, अब उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ हम इस एक्सरसाइज 4 के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ये थ्योरम करवाना चाह रहा था, जिसकी हमने दो थ्योरम तो हमने पढ़ ली थी। दोनों थ्योरम्स क्या थी? पहली जो थ्योरम थी वो थी हमारे पास कि टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल्स। यदि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें अनइक्वल हैं तो जो साइड बड़ी होगी, यानी कि देन द लॉन्गर साइड हैज ए ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड थ्योरम थी वो इसका कन्वर्स था। यदि हमारे पास एक ट्रायंगल का जो ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? लार्जर साइड होगी। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड थ्योरम आती है। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास कोई भी एक गिवन ट्रायंगल होगी, कोई भी ट्रायंगल हो, एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर। अब हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो साइड का, एक ट्रायंगल की हमारे पास कोई भी दो साइड का सम करें। अब वो सम जो तीसरी साइड होगी उससे क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब गिवन क्या है? गिवन तो हमारे पास सिर्फ एक है। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ली ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये साइड ट्रायंगल थोड़ा इसको, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एनी टू साइड, भाई किन्हीं भी दो साइड का सम लें। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमें प्रूव क्या करना है? AB प्लस में BC। ठीक है, AB प्लस में BC ग्रेटर देन AC। अब हमने कौन कौन सी साइड ली थी? AB प्लस में BC। इसी प्रकार से यदि मैं AB प्लस में AC लूँ, वो हमारी किससे बड़ी हो जाएगी? BC से। या फिर मैं BC प्लस में AC लूँ, वो किस साइड से बड़ी हो जाए? AB से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास यही तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि भाई किन्हीं भी दो साइड को ले लो। जैसे एक इस साइड को ले लो, इस साइड को, इन दोनों का सम करें तो इस साइड से क्या होगा? वो बड़ा होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ कुछ। कंस्ट्रक्शन हमारा किस प्रकार से होगा? ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हम करते हैं प्रोड्यूस साइड BA, प्रोड्यूस साइड BA 2D सच दैट, ठीक है, सच दैट AD इज इक्वल टू में AC। ठीक है, हम इस AB साइड को, यानी कि इस BA साइड को D तक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको मैंने प्रोड्यूस कर लिया, ये हमने D पॉइंट दे दिया। अब इस D पॉइंट को इस C पॉइंट से क्या करवा दो? मीट करवा दो। आइए, अब जो ये AD है, हमने इसको कैसे प्रोड्यूस किया कि जो AD है वो किसके इक्वल हो जाए? इस AC साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब और इसके बाद क्या लिख देता हूँ? ज्वाइन DC, क्योंकि हमने यहाँ से D और C को क्या किया है? मिला दिया है। ठीक है, अब प्रूफ देखो। प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ACD जो हमारे पास अब ये जो ट्रायंगल बन गई है ACD, इसके अंदर भाई, इसके अंदर अब हमारे पास हमने क्या किया था? ये साइड AD किसके इक्वल हो गई थी? AC के साइड हमने यहाँ पे ली थी। ठीक है, तो यहाँ से भाई ये वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है, इक्वल अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि एंगल ACD किसके इक्वल है? एंगल ADC के। रीजन लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से इसको, जो ACD है, ठीक है, ACD किसके इक्वल है? ADC के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? इसको जो ACD है
अब इस ए सी डी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये एंगल है, इस एंगल को क्या कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अब इस ए सी डी के अंदर मैंने क्या किया, एंगल बी सी ए ऐड कर दिया। ठीक है, ए सी डी के। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐड करने के बाद मैंने इस एंगल के में ये एंगल यानी कि ए सी डी के अंदर मैंने ये एंगल ऐड कर दिया। तो ये एंगल ऐड करते ये एंगल क्या होगा भाई, पहले तो ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, लेकिन अब ये इस एंगल को ऐड करने के बाद ये क्या होगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ग्रेटर देन हो गए। किस एंगल से, एंगल ए डी सी से, यानी कि इस एंगल से ए डी सी से। अब ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन हो गया तो अब इसको कंबाइन करो, देखो बी सी ए और ए सी डी, यानी कि कंप्लीट एंगल बन गया। ये कौन सा एंगल हो गया, बी सी ए एंगल हो गया, एंगल बी सी ए। ठीक है, ये किससे बड़ा हो गया, एंगल ए डी सी से। ठीक है, अब ए डी सी से हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो हमने जो पहला एंगल पढ़ा था वो क्या था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो अब जो हमारे पास ये जो बी सी जो डी बन गया है, बी सी ए नहीं सॉरी बी सी डी है, ये ए डी सी से इक्वल है। तो इस बी सी डी के अपोजिट कौन सी साइड है, बी डी साइड है। तो यहाँ से क्या आ गई, जो बी डी साइड है वो किससे ग्रेटर देन हो गई। अब जो ये ए डी सी है यानी कि इससे अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से बी सी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है भाई, अगर कोई एंगल हमारे पास बड़ा है तो इसके जो अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, अब इस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप फिगर के अंदर देखें तो ये हमारे पास जो बी डी है वो किसके इक्वल है, बी ए प्लस में ए डी के इक्वल है। ये किससे बड़ी हो गई, बी सी के। ठीक है, अब जो ए डी हमने जो साइड ली थी वो किसके इक्वल थी, बाय कंस्ट्रक्शन ए सी के इक्वल थी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी ए प्लस में ए सी किसके ग्रेटर देन हो गई, बी सी के। और इस बी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस में ए सी ग्रेटर देन बी सी। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी तरह से सिमिलरली जो हमारे पास जो बची हुई दो कंडीशन हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यानी कि बची हुई कंडीशन क्या थी, ए बी प्लस में बी सी किसके ग्रेटर देन आ जाएगी, ए सी के। एंड और जो बी सी प्लस में ए सी था वो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी के बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड थ्योरम थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम फोर्थ थ्योरम करते हैं, थ्योरम फोर्थ। ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, टू ए गिवन साइड, ठीक है, गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइन ऑन द परपेंडिकुलर line segment is the shortest। ठीक है भाई, क्या कहता है ये जो कुछ जब हमारे जो थ्योरम नंबर 4 है वो क्या कहते हैं, ऑन द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन। ठीक है, हमारे पास कोई गिवन लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे एक गिवन लाइन ले लेता हूँ, ऑन द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन ऑन इट सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास ये कोई क्या है, लाइन सेगमेंट गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है एल। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे ले लें हम, इस पॉइंट को पी नाम दे दें। ठीक है, अब इस पी पॉइंट से क्या कहता है कि कोई भी एक लाइन को ड्रॉन किया जाए। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जो अब क्या करे इसके ऊपर नहीं हो। ठीक है, मैंने यानी कि ये तो हमारे पास क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हो गया इस एम पॉइंट पे।
अब एक लाइन होगी इस P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी ना, ये जो पी एम है यानी कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ये क्या हो, ये जो साइन है यानी पी एम, ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहता है कि ऑन द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट नोट लाइन ऑन दिस, यानी कि एक पॉइंट से हमने यहाँ पे लाइन के जो लाइन के ऊपर नहीं है, यानी गिवन लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ना, ये हमारे पास इस जो परपेंडिकुलर से क्या होगी, यानी कि परपेंडिकुलर से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर साइड क्या हो, छोटी हो, ठीक है। तो अब मुझे अब क्या प्रूव करना है, अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे बना लूँ, भाई मेरे पास क्या है, गिवन लाइन, ये क्या है पी पॉइंट, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया पी एम, ये हमारे पास क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, इसको एन नाम दे दें, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो पी एम है वो क्या होगा, लेस देन किससे होगा, पी एन के ऊपर, ठीक है। इस लाइन का जो मीनिंग है ये है, ठीक है। अब प्रूफ देखो इस ट्रायंगल का प्रूफ, भाई अब ये एंगल तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल एम है वो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एम एन एंगल जो एम है वो क्या है, 90 डिग्री का। अब ये हमारे पास पी एम एन क्या है, एक ट्रायंगल है, ये जो एंगल क्या है, 90 है, तो अब ये जो एंगल, ये एंगल बच गया और ये जो ये एंगल बच गया, ये दोनों ही एंगल, अब इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, यानी ये इससे छोटे होंगे। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल एन होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई जो एंगल ये हमारे पास क्या 180 होता है, तो जो एंगल एम तो क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, भाई ये एंगल अगर 90 है तो एंगल एम पी एन प्लस एंगल एम एन पी दोनों ही क्या होंगे, 90 होंगे। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल एम एन पी लेस देन क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90 है। तो इसका मतलब यदि मैं सिंगल एंगल की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल एन जो है, ठीक है, एंगल एन मेरा क्या होगा, लेस देन 90, 90 क्या है, एंगल एम है, तो मैं यहाँ से एंगल एम हो गया, एंगल एन इज लेस देन एंगल एम, ठीक है। अब मैं रिजल्ट यूज कर लूँगा जो हमारी जो थ्योरम फर्स्ट के अंदर जो रिजल्ट था वो जो थ्योरम के अंदर क्या कहता है कि जो अगर हमारे पास कोई एंगल लार्जर है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो पी एन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन पी एम, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि पी एम इज लेस देन पी एन, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट था। सिंस एन इज एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन एल, भाई अब जो ये हमारे पास इसका रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या होगा कि एन हमारे पास इस लाइन के ऊपर कोई भी कहीं पे भी पॉइंट हो, इस फिगर के अंदर देखो, यदि ये एन है, ये जो एन पॉइंट है इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो, इस केवल एम पॉइंट यानी कि इस एम पॉइंट को छोड़कर कहीं पर भी रहेगा, हर केस के अंदर जो ये पी एम रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, इससे इस पी एन से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन लाइन एल, ठीक है, अदर देन एम, यानी कि अदर देन एम, एम को छोड़कर, ठीक है, तब हमारे पास क्या रहेगा, जो पी एन है इज ऑलवेज, पी एन इज एनी लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि पी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एम, ठीक है। ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, जैसे हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ये हम ए बी यहाँ पे लाइन दे दें, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये पी है,
ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है, इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, यानी कि हमेशा जो इसकी लेंथ है वो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, ना कि हम ये साइड लें या फिर ये लें या फिर ये लें, हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि हमें कोई ये कह दे कि भाई इस लाइन से और इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो केवल हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे, ना कि ये वाली, ठीक है। ये मीनिंग, यदि हमारे पास कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई करे, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई करे, तब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इस P पॉइंट की और इस AB लाइन की जो डिस्टेंस होगी, अगर ये इसके ऊपर लाई करता है तो ये 0 होगी। अगर इसके ऊपर लाई नहीं करता है तो हम उसके केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कवर करेंगे, ना कि हम इस तरह से कोई लाइन बनाएं कि भाई ये भी इसकी डिस्टेंस, नहीं, हमेशा डिस्टेंस करेंगे तो केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करेंगे, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो एक्सरसाइज 4 से पहले हमारे पास ये 4 थ्योरम थी, 4 थ्योरम मैंने यहाँ पे करवा दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं 4 थ्योरम्स का रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स इनका प्रूफ भी आना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज 4 के अंदर केवल हम इन 4 थ्योरम्स का रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपने ये जो बची हुई जो 2 थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, ये आपने इनका प्रूफ कर लेना है।